I still remember her as. Yes, do you have to say anything? As the little girl with two ponytails in a pink frocks, eating chocolates and throwing tantrums upon refusal. Well, it is really a big occasion. Really, it is a big occasion. Really, Sir, a big occasion for me. I will be delighted to join. क्योंकि एक्सेप्टेंस है इसलिए आई विल बी डिलाइटेड, मुझे बड़ी खुशी होगी, डिलाइटेड टू ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन and bless the newlywed couple. And yes, as requested, the whole family is coming. Coming to yours, एक लाइन छोड़ के yours, फिर नीचे नाम हो जाएगा. तो ये एक्सेप्टेंस का हुआ इनफॉर्मल वे में. अब देखिए कि इनफॉर्मल वे कहां पर है, ऐसा चीज इसको इनफॉर्मल बना रहा है. सर, कौन सा शब्द, कौन सा एक्सप्रेशन इसको इनफॉर्मल बना रहा है, उसको जरा समझिए. ये सब चीज, जैसे एक तो ये यहाँ देखिए, प्लेजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इनविटेशन. मुझे खुशी मिश्रित आश्चर्य भी हुआ तुम्हारे इस वेडिंग इनविटेशन को पाकर. ये देखिए, यहां से ये देखिए, ये एक्सप्रेशन आपको लगेगा कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है. तो इनफॉर्मल में यही चीज देखा जाता है, जो आपको लगता है ना कि ये खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वही चीज जो है सो इनफॉर्मल वे होता है लिखने का. तो यहाँ यही इनफॉर्मल वे है लिखने का कि हैज सी ग्रोन सो बिग, क्या वो इतनी बड़ी हो गई. क्योंकि आपने उसको बचपन में देखा था, तो पूछा है क्या इतनी बड़ी वो हो गई. हैज सी ग्रोन सो बिग, आई स्टिल रिमेम्बर हर, मुझे तो आज भी वो याद है. एज द लिटिल गर्ल विद टू पोनीटेल्स, छोटी बच्ची के रूप में मुझे याद है, जो दो पोनीटेल्स करके पिंक फ्रॉक में और चॉकलेट खाती रहती थी. एंड थ्रोइंग टेंट्रम्स अपॉन रिफ्यूजल, और कुछ कुछ मना किया जाता था तो किस तरह से वो नखरे किया करती थी. टेंट्रम्स मीन्स नखरे करना, नखरे करना शुरू कर देती थी अपॉन रिफ्यूजल, मना करने पर. ये जो है ना, ये इसको इनफॉर्मल बना रहा है. ये कोई वही कह सकता है जो उसके बहुत करीब रहा हो, उसको करीब से देखा हो, वो इस बात को कह सकता है.
तो इसलिए इस तरह से ये है। तो ऐसा कोई भी एक्वेंटेंस वाली बात अगर आप लिखते हैं, अपनापन वाली बात लिखते हैं, तो ये उसको इनफॉर्मल बनाता है। हैज एनीबडी टू आस्क एनीथिंग? यू कैन। सर हाँ बोलिए। वो एंड के बाद क्या लिख रखा है लास्ट 5th लाइन में? अच्छा ये वाला लास्ट एंड यस, ये है यस एज नहीं रिक्वेस्टेड। सर, ऊपर ऊपर ये वाला एंड ब्लेस द न्यूली वेड कपल। लास्ट 5th लाइन में, लास्ट 5th लाइन में, सेकंड लास्ट फर्स्ट 1 पैराग्राफ। 2 3 4। एक बार मैं बोल देता हूँ बेटा, मैं गैस नहीं कर पा। देखिए, आई एम प्लेजेंटली सर एक सरप्राइज्ड कैमरे टू को थोड़ा पास रिसीव कर योर लो। इनविटेशन फॉर एक्स वेडिंग। Had she grown so big, I still remember her as the little girl with 2 ponytails in a pink frocks, eating chocolates and throwing tantrums upon refusal. Well, it is really a big occasion for me. I will be delighted to join in the celebration and bless the newlywed couple. और ये अलग से लाइन ही है, and yes as requested the whole family is coming too. इसके बाद एक लाइन छोड़ने के लिए मैंने क्रॉस लगाया है, yours, और उसके बाद सर कैमरा को थोड़ी पास कर लो बोर्ड के। एक सेकेंड। Is it right now? Naveen, do you Yes, have to sir. say anything? मैं सर इतनी देर से यही कहने की कोशिश कर रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे। क्या कैमरा? हाँ नहीं, कैमरा से ज्यादा वो ठंड की वजह से ना कभी कभी स्मग भी आ जाता है ना, उसपे लेंस पे स्मग आ जाती है। अभी मैंने स्मग ठीक किया है। हाँ वो भी है। आई होप ये सर लिखा गया होगा। ये लिखा गया होगा। एक मिनट रुक जाओ सर। यहाँ पे जो पोनीटेल्स इन अ पिंक फ्रॉक्स है, इसमें फ्रॉक नहीं आना चाहिए, खाली एस क्यों लगाया? हाँ, ये फ्रॉक जो होता है बेटा, फ्रॉक गलत वर्ड है, फ्रॉक्स ही यूज किया जाता है इस पे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में फ्रॉक, ये हिंदी हम बना देते हैं, फ्रॉक्स ही यूज होता है। आप कहीं भी इंग्लिश एक्सप्रेशन देखेंगे तो फ्रॉक्स यूज मिलेगा। 9th में भी आपको याद होगा, एक चैप्टर है, नहीं 9th नहीं 10th में, मटिल्डा वाला, उसमें सी यूजेस दैट वर्ड फ्रॉक्स। ये हो गया, आई थिंक सो। Big occasion for me. I will be delighted to, sorry, for me, and I would have loved, I would have loved to join you on this auspicious occasion. इस शुभ अवसर पर हम ज्वाइन जरूर करते, occasion, बट अब यहां पे आप रीजन ढूंढिए। रीजन कुछ भी हो सकता है,
प्रायर एंगेजमेंट से अलग हटके, क्योंकि आप ये इनफॉर्मल वे में खाली प्रायर एंगेजमेंट देने से अटपटा लगता है। तो यहां पर आप एक परफेक्ट रीजन ढूंढिए, परफेक्ट रीजन के साथ कुछ लिखिए, मतलब उस रीजन को एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा एक लाइन में। जैसे मेरे पास जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग कोई उसके फादर मदर मान लीजिए हॉस्पिटल में है, बट माय मदर इज इन द हॉस्पिटल। सर ऊपर आई एम के बाद क्या लिखना है? ये बेटा वही है, सेम जो पिछला वाले में लिखे हैं ना, वही लिखना है यहां तक, रिफ्यूजल तक, राइट। इज इन द हॉस्पिटल, शी हैड अ सर्जरी last week and needs constant care। लगातार उनको केयर की जरूरत है। अब चूंकि नहीं गए हैं तो और भी कुछ चीज लिखना पड़ेगा। आई रियली फील बैड नॉट टू बी एबल टू personally join the occasion and bless the, मतलब मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि मैं पर्सनली मिलूं, bless the newly wed couple। Please accept my best wishes। Accept my best wishes yours, फिर एक लाइन ऐसे ही छोड़ के yours XYZ लाइन ब्लॉक। सर हाँ बोलिए। वो लास्ट फिफ्थ लाइन में सी के बाद हेड नहीं आना चाहिए, सी एज ए सर्जरी वाली लाइन। हाँ हाँ, यस 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 यस, she had a surgery ही होगा, you are right। she had a surgery।
हम्म अब देखिए अलग अलग तरह के कुछ मैं अलग से भी देखता हूँ, सर्च करता हूँ। आएगा ये फॉर्मल वे में, फॉर्मल कार्ड टाइप में आप लिखेंगे इसको। यस हर्ष स्पीक। बोलिए बेटे हर्ष। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं ये करवा ही देता हूं। देखिए आई विल हैव टू रब दिस प्लीज। I will have to rub this. So see guys, देखिए इसको हम फॉर्मल टाइप लिखेंगे। सबसे पहले चूंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है, तो मेडिकल वाले अक्सर क्या देखेंगे, मेडिकल वाले उसमें एक साइन लगाते हैं, ये प्लस का साइन। सो गिव दिस टू क्या है, ये मेडिकल सेमिनार। ये थोड़े अलग वर्डिंग में भी हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा। We take immense pleasure in inviting all the members of the हरियाणा। अगर कैपिटल में लिख सकें तो बेहतर होगा, अदरवाइज सिविल मेडिकल
Doctors Association. To a talk on to talk to or talk on, या इसको ऐसे to or talk on AIDS, सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा AIDS, a global concern. On 25th January. अब ये देखिए, ये भी आजकल ना ऑप्शनल होता जा रहा है, ये TH लिखना। पहले जैसे ये था कि ये TH लिखना, ND, TH, RD ये सब अकॉर्डिंग टू लिखना, लेकिन ये सब ऑप्शनल होता जा रहा है, इसको इस सब पे नंबर नहीं काटे जाते हैं। 2022 at 10:45 AM at XYZ Hotel, Panchkula, guest speaker Dr. SK विश्वास, कोई भी नाम हो सकता है, अभी मुझे अचानक नाम आ गया, क्या है वो, तो HOD मेडिसिन PGIMS, क्योंकि चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ से रिलेटेड व्यक्ति रहे तो बेहतर है। कुछ स्पेशल नोट देना चाहते हैं तो स्पेशल नोट दे सकते हैं। The program will be followed by lunch, यानी लंच की भी व्यवस्था है। यहां पे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड बाय नीचे रहेगा,